कैसे हो बच्चों। और तुम्हें एक छोटा सा गेम सिखाता हूँ। इस गेम का नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स। ठीक है, इस गेम का नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स। एकदम लाइट मूड में आके एक गेम सीखो, मज़ा आएगा। ये कॉन्सेप्ट सीख लोगे तो बहुत सारे अच्छे प्रॉब्लम्स में इसको अप्लाई कर सकते हो और क्विकली सॉल्व कर सकते हो। ये क्यूब का प्रॉब्लम है जिसके हर एक साइड में रेसिस्टेंस आर है। ये एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है। एनसीईआरटी में जो सॉल्यूशन है वो ट्रेडिशनल सॉल्यूशन है, थोड़ा लेंदी जाता है समझना बच्चों को और उसको अप्लाई करना। लेकिन ये जो मेथड मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ ये सिंपल तो है ही, बड़ा इंटरेस्टिंग है, मतलब एक गेम जैसा है। तो आओ सीखते हैं। इसके जितने कॉर्नर है, वर्टिसेज हैं, उसको नंबरिंग कर दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पे ए पॉइंट ले लो 1 पे और यहाँ पे 8 पे बी पॉइंट ले लो। और एनसीईआरटी के प्रॉब्लम में दिया हुआ है फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, हमें ये फाइंड करना है। ठीक है, तो बेटा ये जो सर्किट इतना कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है ना, इसको देखो मैं एकदम सिंपल कन्वर्ट करने वाला हूँ सीरीज पैरेलल सर्किट में। तो इसके लिए मैं पहले ही लिख देता कि मैं क्या करने वाले हूँ। 1 को अलग लेने वाला ए पॉइंट, क्योंकि ए से बी के बीच में निकालना है। इसके बाद मैं 2 6 यहाँ पे देख लो आराम से, 2 ये 5 है और ये 3 है। तो मैं यहाँ पे 2 5 3, ये 3 अलग अलग पॉइंट्स दिख तो रहे हैं लेकिन मैं इनको एक साथ लेने वाला हूँ, क्योंकि ये तीनों को मैं अभी तुम्हें समझाने वाला हूँ कि ये तीनों दिखेंगे अलग। 2 5 3 देख लो, 2 5 3, लेकिन ये है, ये 5 बेटा, ये है आइडेंटिकल पोजीशंस, बोले तो इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स। उसी तरह से मैं तुम्हें 7 4 और 6 यहाँ लिख देता। 7 4 6, इन तीनों को एक साथ लेने वाला हूँ, एक ही पॉइंट, मतलब ये दिख रहे हैं अलग लेकिन तीनों हैं एक ही। और यहाँ फाइनली मैं 8 पॉइंट लेने वाला हूँ। ठीक है, तो ये जो सर्किट इतना कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है इसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा सिंपल सीरीज पैरेलल में। इसके लिए मैं 2 5 3 और 7 4 6 को, मतलब 2 5 3 तीनों एक ही पॉइंट हो गए। ठीक है, 2 3 5 एक ही पॉइंट हो गए और 7 4 6 ये तीनों आपस में 7 4 6 एक ही पॉइंट हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि ये इक्वी पोटेंशियल है। आपको कैसे पता चला वो मैं तुम्हें भी सिखाने वाला हूँ वीडियो में। ठीक है, तो कैसे हो गए ये तीनों वो अभी सिखा दूंगा, लेकिन पहले अब इस सर्किट को कन्वर्ट करना सीख लो तो तुम्हें चीज़ें बहुत आसानी से समझ जाएंगी। अब देखो तो बेटा, अगर मैं 2 3 5 को एक ही पॉइंट मान लूँ, यहीं पे है 2, यहीं पे है 3, यहाँ लिख रहा मैं 2 3 5, ये तीनों एक ही पॉइंट एक जगह, और यहाँ पे 7 4 6, इन तीनों को एक ही पॉइंट बना दूँ, क्योंकि ये कैसे हैं इक्विपोटेंशियल। कैसे हैं इक्विपोटेंशियल पॉइंट वो मैं तुम्हें भी समझाऊंगा, उसी के लिए तो वीडियो बनाया। और यहाँ पे 1, तो अब देखो तो बेटा 1 से 3, तो 1 यहाँ है 3 यहाँ है, एक रेसिस्टेंस लगा दो यहाँ पे देख लो। ठीक है, 1 से 3, फिर देखो 1 से 2 के बीच में एक है, तो इधर देखो 1 यहाँ 2 यहाँ, 2 बोलो 3 बोलो सब एक ही जगह पे है, 5 एक ही जगह पे है, समझ गया। फिर देखो 1 यहाँ 5 यहाँ, तो इधर देखो 1 यहाँ 5 यहाँ, तो इस तरह से मैंने रीड्रॉ किया तो वो सर्किट ये तीनों पैरेलल में आ गए, जो तीनों यहाँ पे ऐसे ऐसे ऐसे, ये एक्चुअली ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट तीनों इकट्ठे हो गए। उसी तरह से तुम अब 8 7 4 6 की बात करो, तो 8 से 7 एक, तो 8 से 7 एक, इसी तरह से अब देख देख के तुम करते जाओ। 8 से 6, 8 यहाँ 6 यहाँ, समझ गया मैं क्या कर रहा। फिर 8 से 4, तो 8 यहाँ 4 यहाँ, क्योंकि तीनों पॉइंट तो एक ही हो चुके हैं, तो ये हो गया, समझ गए। टोटल इसमें 12 हैं,
12 है रेसिस्टेंस, 12 साइड इसलिए 12 रेसिस्टेंस। 3 यहाँ आ गया, 3 यहाँ आ गया, बाकी के कितने बच गए 6। उनको तुम ध्यान से देखो तो इसके बीच में आ जाएंगे ये 1 2 3 4 5, एक इधर लेना 6, ऐसे। अब ये कैसे सर 6 हो गया, तो तुम देखना ना, जैसे 2 से लेकर के 4 के बीच में 1 है, यहाँ पे 2 से 4 के बीच में 1 है, तो 2 यहाँ पे 4 यहाँ पे 1, ऐसे कर कर के काउंट करोगे तो 6 यहाँ आ जाएंगे। वो तुम कर लोगे, देख देख के वहाँ से दिमाग लगाओगे, गेम है तो तुम 6 के 6 पकड़ लोगे। टोटल 12 साइड, टोटल 3 यहाँ 3 यहाँ 6 यहाँ। दिक्कत ये है कि आपने इन तीनों पॉइंट्स को एक ही क्यों बना दिया और इन तीनों पॉइंट्स को एक ही क्यों बना दिया, ये समझाइए सर। इसके बाद ये सिंपल हो जाएगा, ये तीनों पैरेलल में तो r/3, ये 6 के 6 पैरेलल में तो r/6, फिर ये तीनों पैरेलल में तो r/3, फिर तीनों सीरीज में सॉल्व करो तो ये एलसीएम लेके 5/6r आ जाएगा। सॉल्व हो गया क्वेश्चन, यही आंसर है। एनसीईआरटी में जाके देख लेना, मैं लगा दूंगा वो। लेकिन सर सवाल ये है, एनसीईआरटी 12th के करेंट में मिलेगा ये। सवाल ये है सर कि आपने 2, 3, 5 और 7, 4, 6 को एक ही पॉइंट कैसे बना दिया। तो आओ बेटा ये समझाता, एक्चुअली यही हमें समझना था। तो देखो ये हो गया ए, जो कि कितने पे है 1 पे है, और ये हो गया बी जो कि 8 पे है। ये दोनों मिलना चाहते हैं कि आओ चलो चाय पीते हैं, पार्टी करते हैं। तो ये दोनों डिसाइड करते हैं कि हम पॉइंट 2 पे मिलेंगे। तो पॉइंट 2 पे मिलने के लिए ए को चलना पड़ेगा, देखो यहाँ ए को चलना पड़ेगा 1 से 2, एक रास्ता, वन पाथ। जबकि 2 पे जाने के लिए, यहाँ पे देखो 2 पे जाने के लिए बी को चलना पड़ेगा 2 रास्ते, इधर से जाओ या इधर से जाओ, शॉर्टेस्ट रास्ता है। तो शॉर्टेस्ट कोई भी जाओ, 8 से 6 जाओ या 6 से 2 जाओ, 2 बार चलना होगा, या 8 से 4 जाओ, 4 से 2 जाओ, तब भी 2 रास्ते। सर ऐसे जाओ ना, नहीं बेटा ये लंबा रास्ता हो जाएगा, छोटा रास्ता लेते हैं, तो 2 पाथ। समझ गए। उसी तरह से बेटा अगर तुम ए से जाना चाहते हो 5 पे, तो 5 तक जाने के लिए ए को चलना पड़ेगा 1 पाथ, देखना सर्किट, ए 1 से 5, और बी को चलना पड़ेगा 8 से 7, 7 से 5, 2 पाथ। इसी तरह से बेटा अगर तुम 3 पे जाओगे तो 3 पे जाने के लिए ए से 3 सिर्फ एक रास्ता होगा, 1 पाथ, लेकिन बी को चलना पड़ेगा 7, 7 से 3, 2 पाथ। तो तुम ऑब्जर्व करो 2 पे जाना हो, ए और बी को मिलना हो 2 पे, ए या बी को मिलना हो 5 पे, ए और बी को मिलना हो 3 पे, किसी इन तीनों में किसी भी पॉइंट पे मिलना हो, ये आइडेंटिकल हो गए, ये सेम चलना पड़ेगा दोनों को आपस में। मतलब ये 1 तो ये भी 2, ये 1 तो ये भी 2, ये 1 तो ये 1 2 पे मिलो, 3 पे मिलो या 5 पे मिलो, दोनों के लिए तो एकदम आइडेंटिकल सिचुएशन हो गया, 1 1 1 ए के लिए, 2 2 2 बी के लिए। तो ऐसे पॉइंट्स को ही बोलते हैं इक्विपोटेंशियल, इसीलिए 2 5 3 इक्विपोटेंशियल हो गया। फिर उसी तरह से बात करो कि इस बार ए जो 1 पे है और बी जो 8 पे है, इस बार जल्दी समझ लेना, मिलना चाहते हैं 7 पे, फिर किस पे 6 पे, और किस पे 4 पे। तो बेटा इस बार भी ये तीनों देखो, तुम 1 से 7 जाओ तो 2 रास्ते चलने होंगे, 1 से 6 जाओ 2 रास्ते चलने होंगे, 2 साइड चलना होगा, 4 पे जाओ 2 रास्ते चलने होंगे, और बी से 7 पे जाओ सिर्फ एक रास्ता चलोगे, 6 पे जाओ एक रास्ता चलना होगा बी को, और 4 पे जाओ तो एक ही रास्ता चलना होगा। तो ये तीनों सेट 7, 6 और 4 के लिए देखो ना, तुम 7 पे मिलो, 6 पे मिलो या 4 पे मिलो, दोनों को फ़र्क थोड़े ना पड़ेगा, ए और बी को एकदम आइडेंटिकल सिचुएशंस आएंगे। इसका मतलब 7, 6, 4 आइडेंटिकल पोजीशंस, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इसलिए इन तीनों को एक साथ ले लिया। और जैसे ही ये तीनों पॉइंट सिकुड़ के एक जगह आ गए, तो सर्किट देख के मेन वाला रीड्रॉ कर लो, कौन किसके बीच में जुड़ा हुआ है। गेम है, घर पे करना, मज़ा आएगा, और फाइनली ये आंसर आ जाएगा बच्चों। समझ गए। अगर तुम इसको एक बार ध्यान से समझोगे
देखोगे, सीखने की कोशिश करोगे तो समझ जाओगे। और अगर तुम समझ गए तो इसका बी पार्ट कैसा होगा सर? तो बी अभी हमने डायगोनल में निकाला है, इसके बाद साइड, मतलब इसके और भी पार्ट्स हैं कि पोटेंशियल पे और भी क्वेश्चंस में तुम्हें सिखा दूंगा अगर ये तुम समझते हो तो। ठीक है, मुझे कैसे पता चलेगा तुम समझते हो? वो तुम्हारे नंबर ऑफ, वो समझ जाऊंगा मैं, वो मेरा काम है। चलो मिलते हैं बच्चों, अगर ये पसंद आया तो आपस में शेयर कर लेना।